हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में हमने जो लेवल निकाला था, कल जो लेवल दिया था वो कैसे परफॉर्म हुआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी मार्केट में कल 6 तारीख को मार्केट में हमारा प्लान क्या रहेगा, मार्केट में अपना व्यू कैसे बनाना है उस पर पूरी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया था कि आज मार्केट में क्या हुआ। पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में नॉर्मल कैंडलस्टिक आप अगर देखेंगे तो थोड़ा स्लाइटली मार्केट गैप अप हुआ। जब मार्केट सुबह देख रहे थे तो हमें पता था कि स्पेशली एशियन मार्केट अच्छे खासे ऊपर थे और मार्केट में यूएस मार्केट भी ऊपर ही था। प्री ओपनिंग में जब मार्केट देख रहे तो हमें पता चला था कि मार्केट ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था। लेकिन हमारा मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नहीं ओपन हुआ, सिर्फ 100 सवा 100 पॉइंट मैक्सिमम ओपन हुआ, लेकिन वो भी नहीं टिका। वहां से मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर नीचे कंटिन्यूसली साइडवेज रहा। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप बात करेंगे तो 1:15 बजे तक 2:30 बजे तक मार्केट में एक ही दायरे में मार्केट मूव कर रहा था। आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, आपको तकलीफ होने वाला है, आप कोई भी ट्रेड में बैठ नहीं पाएंगे। और एकाएक ही पता चला कि लास्ट के 15-20 मिनट, 5 मिनट का जब मैं कैंडल लगा रहा हूं तो यहां से 2:20 को मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो लगभग मार्केट 3 बजे से पहले पहले बढ़िया मूवमेंट दे चुका है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि लो से लगभग 550 पॉइंट, 550 से 24,550 से लेके 850 तक मार्केट चला गया। तो आप बोलेंगे कि मार्केट तो बहुत बढ़िया अच्छा रैली कर गया, लेकिन यही चीज है। आपको मैं सिखाना क्या चाहता हूँ कि मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड आप पकड़ेंगे तो उस पर आपको कन्विक्शन होना चाहिए। आप अगर उस चीज को समझ सकते हो तो ही पैसा बनेगा। आप अगर सोचेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे आया, ये पूरा कवर नहीं करना, आपको एक बार डायरेक्शन पता करना है। जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है कि डेली हम क्या करते हैं, और मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मार्केट में ये जो बीच बीच में मार्केट ऊपर नीचे करता है ना, तो पब्लिक को लाइव मार्केट में हम जब काम करेंगे तो क्या होता है कि एक डर आता है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये स्मूथली ट्रेंड समझ में आए इसलिए मैं हिकानशी चार्ट लगाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर नीचे तो होने ही वाला है, लेकिन मैं देखने के लिए मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि जब ये गैप नहीं दिखेगा तो एक बड़ा कैंडल दिखेगा। तो फिर क्या होता है कि जब तक उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है तो ये जो मार्केट में हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो का सिलसिला रहता है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो फिर आप मार्केट में होल्ड कर पाते हो। तो पहली बात ये आज के आपको समझना है। तो जो सिर्फ ट्रेंड देखना चाहते हो तो हिकानशी चार्ट लगाओ, तो आप थोड़ा स्मूथली मार्केट के रैली में बैठ सकते हो। ठीक है, अभी हमने जो रेंज दिया था 5 तारीख, हमारा प्लान क्या था देखो। तो हमने मार्केट में क्या रेंज दिया था कि 5 तारीख को मार्केट में अप ट्रेंड कब आएगा और डाउन ट्रेंड कब आएगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शुरू में मार्केट ओपन हुआ, ऑलमोस्ट ओपनिंग में ही मार्केट अपने बाइंग रेंज एग्जैक्टली जो मैंने बोला था कि 2 दिन से मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा था। लेकिन अगर आज की लिए बात करेंगे तो जो हमने 635 650 का लेवल दिया था, मार्केट ओपनिंग में वहीं पे आया और वहीं से मार्केट नीचे फिसला, वापस अपने सेल जोन पे आया, वापस ऊपर, वापस जोन। तो आप ऑब्जर्व करो कि जो बाइंग रेंज सेलिंग रेंज हमने दिया था बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो जब तक आपको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक चार्ट पे मैं हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करता हूं, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज कर गया तो आपको समझना है कि अभी कोई भी गिरावट में खरीदना ही है। ये ब्लू लाइन आपको सपोर्ट का काम करेगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि ऊपर क्लोज होने के बाद वापस मार्केट नीचे ही आएगा, लेकिन ये कैंडल मुझे कंफर्म कर देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैं पहले भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस जरूर लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमें सोचना है कि आप जब ये लेवल देख रहे हैं तो इसके ऊपर जब जाता है तो 10-55 को मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट में तो ट्रेंड रहेगा तो आज अप रहेगा। हर डिप में मैं खरीदने का सोचूंगा। जब तक ये सेल पॉइंट के मार्केट नीचे नहीं जाता तब तक मुझे वो होल्ड करना। तो ये सिंपल लॉजिक अगर आप होल्ड करेंगे तो फिर मार्केट में ये जो रैली आप बोल रहे देखो, यहाँ पे भी आप देखना सेल के नजदीक आया मार्केट, उसके नीचे ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। और वहीं पे सोचो कि मार्केट में आप लोग बहुत बार जो डेली ट्रेडिंग करता होगा तो इसने शायद आज सुबह अगर बहुत से लोगों ने यूएस मार्केट बाकी सब देखने के बाद तो आप लोगों ने भी कॉल बाय किया होगा। लेकिन क्या करेगा मार्केट, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये पिछले जो लो है वो भी सब ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने टॉप लॉस लगा के रखा होगा वो टॉप लॉस मार्केट को ब्रेक करना है, और जब टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रेंड समझना होता है। इस रेंज के नीचे क्लोज हो जाता तो मार्केट जरूर नीचे चला जाता, ये प्रोसेस है। तो मार्केट में ट्रेंड हमारे लिए अप, और आज दिन के लिए हर डिप को मैं खरीदने वाला हूं, ये प्रोसेस था। और अल्टीमेटली फिर मार्केट आपको ये अगर आप कन्विक्शन के साथ करेंगे तो फिर मार्केट में ये रैली आपको जरूर मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बस मैं यहाँ पे 2:30 को ट्रेड लूंगा
और 2.55 को मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। हमेशा ये चीज नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा कि सुबह ही हम ट्रेड लेंगे और आधे 1 घंटे में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये मार्केट में प्लान क्या होता है। आप सिर्फ मार्केट में कैंडल रेड या ग्रीन बन रहा है इसको देखेंगे तो फिर मार्केट से आप आउट हो जाएंगे, या तो फिर बड़ा कन्विक्शन के साथ पैसा नहीं बन पाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, जो लेवल में दे रहा हूं इस लेवल को मार्केट एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल आइदर साइड या तो ऊपर या तो नीचे जब क्लोज करेगा तो उस डायरेक्शन में हमें मार्केट में लेके जाना है, मार्केट को ट्रेड कंफर्म पकड़ना है। और दिन में 1 या 2 ट्रेड करना होता है, ज्यादा ट्रेड करना नहीं है। अगर अप साइड क्लोज हो गया है तो जब तक सेल पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं होता है तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। 10 में से 8 बार 9 बार आप सही हो सकते हैं। ये ट्रेंड के लिए जरूर आपका टेस्ट रहेगा, आपका टेम्परमेंट मैटर करेगा और वही चीज सीखना है। हर डिप को मैं खरीद सकता हूं जब अगर मुझे मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। तो ये प्रोसेस हमने कल दिया था। अभी यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया, या तो कल का भी थोड़ा मार्केट में अपसाइड ही था, तो मैंने क्या किया देखो, मैंने यही लेवल आपसे शेयर किया मैंने कैसे काम किया था। तो लाइव मार्केट में जैसे हम यहाँ पे गोल्डन में काम करते हैं तो मैं हमेशा हेजिंग करता हूँ, क्योंकि मार्केट में आप विदाउट सोलो ट्रेड लेंगे तो क्या होगा कि आप होल्ड नहीं कर पाते। तो मैं हेजिंग करने का या तो उसमें स्प्रेड में ट्रेड करने का रीजन एक है कि आप जब एक ट्रेड लेंगे तो मार्केट अगर साइडवेज भी होता है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए स्प्रेड हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 तारीख का मैंने आज का ही बात कर रहा हूं, तो मार्केट में मेरा व्यू अप था, जो शायद आपका भी होगा मार्केट को देख के। तो मैंने क्या किया, बुल बनना था और कॉल ऑप्शन का यूज करके। तो कॉल ऑप्शन का यूज करके करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक कॉल को बाय कर लेंगे लेकिन साथ में एक कॉल को बेच भी देंगे, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो जो दूर का कॉल मैं बेचूंगा तो उसका टाइम डिके मार्केट में मुझे बेनिफिट देते रहेगा और इसका टाइम डिके मेरा नुकसान कम करते रहेगा। मतलब ये दोनों के भी टाइम डिके तो होने वाला है। तो मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जा रहा है तो ये भी गिरेगा और ये भी गिरेगा, तो मेरा नोस्टल जो लॉस होने वाला है वो रिजल्टन लॉस कम हो जाएगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक रहता है। तो ये मैंने किया। और अगर मैं टाइम डे के अर्न भी करना चाहता हूं तो मैं मार्केट में व्यू अप है, ऊपर जाने वाला मार्केट, तो मैंने क्या करना है, बुली बनना है लेकिन पुट ऑप्शन का यूज करके। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मार्केट के नजदीक का पुट जो रहेगा उसको मैं बेच दूंगा और फिर आउट ऑफ द मनी का एक पुट खरीद लूंगा। तो इसमें मार्केट में यहाँ पे ये पुट है 24,300 का पुट था, यहाँ पे टाइपिंग एरर रहेगा तो मैं पुट खरीद लूंगा। ठीक है, तो पुट बेचना है और पुट खरीदना, ये हमने प्रोसेस किया है। तो यही प्रोसेस था। और आज एक एक्सपायरी ट्रेड भी लिया था सेंसेक्स में, आज वीकली एक्सपायरी था तो 70 मतलब 79,500 का पुट मैंने क्या किया, बेच दिया। मतलब इसके ऊपर मार्केट रहना चाहिए और उसके ऊपर मार्केट एक्सपायर हुआ तो ये पूरा प्रीमियम जीरो हो गया। तो मैंने 240 250 में बेचा हुआ है तो वो पूरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं रिस्क ज्यादा नहीं, एक्सपायरी के दिन मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो मैंने 100 रुपए का ही स्प्रेड बनाया तो 180 रुपीज मैंने वापस दे दिया था। तो लगभग मुझे 70 पॉइंट या तो 50 60 पॉइंट मुझे प्रॉफिट होने वाला है। मतलब 60 रुपए प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो 40 रुपए होगा। लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि इस तरीके से ट्रेड में लगभग आपको 80% 90% टाइम प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो भी अच्छा रहता है और एक्यूरेसी भी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो ये सुबह सुबह हमने ये भी ट्रेड किया। तो इस हिसाब से हमने आज मार्केट में प्लान किया था। रीजन कुछ नहीं है, रीजन सिंपल है। आप यूएस बाकी मार्केट देखेंगे तो वो व्यू तो आपको मिल जाएगा। और साथ में मुझे मार्केट बाइंग साइड को क्रॉस करते दिख रहा है और जैसे मार्केट को बाइंग साइड को कंफर्म मिल जाएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप हर डिप में और खरीद सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। और अगर कोई भी रीजन की वजह से मार्केट अगेंस्ट भी जा रहा है तो साथ में हम क्या करते हैं कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसके नजदीक एक टॉप लॉस दे देते हैं। तो हार्डली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 260 पे अगर मैं बेच रहा हूँ तो ये अगर 299 का टॉप लॉस होगा तो 40 रुपए का टॉप लॉस है। लेकिन आपको दिमाग में लगा 40 रुपए लॉस हो जाएगा। देखा जाए तो इंट्राडे के लिए सोलो 40 रुपए टॉप लॉस भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो होता भी है तो साथ में 24,400 का ये पुट है तो पुट भी हमने बेच के रखा हुआ है, बराबर बाय करके रखा है। तो यहाँ पे अगर 40 रुपए मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पे 40 रुपए लॉस होगा तो इसमें 20 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट और नेट आपको 15-20 रुपए लॉस होने वाला है। तो इसलिए स्प्रेड हमेशा आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इसी की वजह से आप मार्केट में रुक सकते हो ट्रेड में। और तब जाके आप मार्केट में ये जो रैली बनता है उस रैली को चेस कर सकते हैं। अभी आप ऑब्जर्व अगर करेंगे तो जो रेंज मैंने आपको शेयर किया तो उसके अकॉर्डिंग होगा। आज का हाई क्या मार्केट ने 24,854 और उसके बाद मार्केट में और थोड़ा बहुत लास्ट के 15-20 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो सवाल ये है कि ये रेंज तो मैंने आपको एडवांस में शेयर कर दिया था, टारगेट क्या था देखो। तो अगर ये रेंज में कहां पे निकलता हूं इसके लिए मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूं। तो यहाँ पे ये देखो 635 650 के ऊपर मार्केट में मैंने बाय करना था, आज मैंने आपको बताया था।
और वही जोन आपके पास मैंने शेयर ही कर दिया था, और इसी का टारगेट मेरे के लिए क्या था, वो फिर आधे घंटे में चला जाए कि या तो मार्केट के दिन में कभी भी जाए, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 848 को मेरा मेरा मार्केट में टारगेट रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो 200 पॉइंट का मिनिमम में टारगेट पकड़ के चलो और एग्जैक्टली प्राइस मिलेगा। तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है और 854 का मतलब बिल्कुल उस टारगेट को कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट वहां पे जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि उस टाइम पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यही प्रोसेस है। यहाँ पे देखो कंटिन्यू टू होल्ड बोला है, मार्केट कंटिन्यूस कंसोलिडेशन कर रहा है। पहले जल्दी ट्रेड लिया था तो मैं प्रॉफिट में चला, लेकिन मैं उसको होल्ड करूंगा और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर 6.5% प्रॉफिट मिला तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक किया मैंने कॉल स्प्रेड का, क्योंकि मैंने ऑप्शन एक तरीके से वहां पे बाय किया है। लेकिन जब मैं पुट स्प्रेड करूंगा तो उसमें मेरे टाइम डीके भी मिलने वाला है। तो कंटिन्यूसली मैं होल्ड कर रहा हूँ। साइडवेज मार्केट में मुझे पुट स्प्रेड में प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं वहां पे वेट करते करते लगभग आप ऑब्जर्व करो, जब रैली चल रहा है मार्केट की, बिल्कुल वो टिप मार्केट हाई कर रहा है तो 245 250 को मार्केट में मैंने वो प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमेशा आपको समझना है कि इस रैली में ये कैंडल देखो, ये कैंडल जब मार्केट हाई कर रहा है मैंने 247 48 को टारगेट वहां पे कंप्लीट कर रहा था और तभी मैंने वो प्रॉफिट बुक किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक कन्विक्शन आना चाहिए। मैं आज आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेटर लगाते हैं। आप इंडिकेटर लगा, जैसे अभी यहाँ पे एक इंडिकेटर, मैंने एक सुपर ट्रेंड है तो कोई भी इंडिकेटर लगा दो, तो क्या होता है जब तक मार्केट ऐसा चलेगा ना आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन जो रियल डायरेक्शन होने वाला है उससे पहले मार्केट क्या करेगा, एक बार ट्रेंड रिवर्स कर देगा। तो जैसे दिन भर मार्केट अपसाइड में था, कॉल लेके बैठेंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, पुट में ट्रेंड शिफ्ट करेगा और वापस जोर से रैली कर देगा। तो आपको ना निकलने को चांस देगा ना री एंट्री करने को चांस देगा। तो इंडिकेटर हमेशा मार्केट में बहुत बार ऐसा होगा आपको कि आप सुबह जो ट्रेड लेते हैं मार्केट वो डायरेक्शन में जरूर जाता है, लेकिन उससे पहले आपके टॉप लॉस ब्रेक करेगा, इससे पहले आपका व्यू चेंज करेगा, आपको कंफ्यूज करवाएगा। तो आपको हमेशा एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि मार्केट में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है इसका एक कैलकुलेटर में रिस्क लूंगा और उसको मैं फॉलो करूंगा और मार्केट में मैं प्रोसेस कर सकता हूं। दिन का एक ट्रेड करेंगे तो मार्केट जरूर रिवॉर्ड दे सकता है। आप अगर मल्टीपल टाइम बाय सेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद प्रॉफिट बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, वो बात है। तो दिन का एक मैक्सिमम अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्स ही हो जाता है तो सेकंड ट्रेड कर लो। तो इससे क्या होगा कि मिनिमम ट्रेड होगा, ब्रोकरेज कम जाएगा, टैक्स कम जाएगा और एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप प्लानिंग के साथ मार्केट में बैठ सकते हो। तो आई होप आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है और मैंने ये इस हिसाब से काम किया है। तो अभी इस बात करते हैं कि यहाँ पे मार्केट है तो कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा। तो यहीं पे मैंने ये प्रोसेस, ये जो सिस्टम मैंने दिखाया उसी पे मैं कैलकुलेशन करके आपके साथ रेंज शेयर कर रहा हूँ। तो फटाफट रेंज शेयर करते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या रहेगा। तो देखो मार्केट अभी ये इंट्राडे का टारगेट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट बुक किया, ये तो पुल बैक है। अभी कल मार्केट में मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट मुझे 24,671 से लेके ये बाइंग जोन में कहीं पे भी मार्केट मिल जाए तो मुझे तो मार्केट में ट्रेड करना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज ही अप ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर सकता हूँ, या तो कोई नया बंदा है तो 714 730 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, या तो कोई पॉजिटिव कैंडल मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं वापस मार्केट में बाय री एंट्री कर जाऊंगा। अगर वो चीज नहीं हो रहा है और ये रेड कैंडल कंटिन्यूसली रेड बनते बनते अगर मार्केट सीधा सेल जोन के उसके नीचे ही क्लोज हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली मैं मार्केट में ये डिप को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि सिर्फ रेड कैंडल बन रहा है। तो मार्केट जब सेल जोन के नीचे क्लोज हो जाता है 611 628 इसके नीचे सिर्फ टच करेगा और ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसके नीचे मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने के लिए 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना जरूरी है। जब इस सेल पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाएगा तो जरूर मंदी कर देंगे। तो मार्केट को ओपन होने देंगे सुबह, पहले 15 मिनट 10 मिनट मार्केट देखेंगे, मार्केट क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में प्लान करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक दिन के लिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंड करूं। तो सिस्टम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि कल के लिए 6 तारीख के लिए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो बुलिश लग रहा है तो बुलिश लिखना है कमेंट में, अगर नीचे जाएगा तो बेरिश लिखना है। तो आपका व्यू क्या है वो कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। मेरी तरफ से मेरा प्लानिंग क्या वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।